सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पीछे के पार्ट से पूछना है कुछ? कोई प्रश्न है किसी का? माइक देना आगे जी। ओम दीदी। दीदी, ये जो 50 नंबर श्लोक में कर्मसु कौशलम ये जो शब्द आया जी, इसमें उस दिन आपने बताया था कि जो कुछ लोग जो कर्म में निपुणता हो जाते हैं उसको योग मानते हैं, कुशलता मानते हैं, लेकिन योगस्थ होकर कर्म करना ये कुशलता है। तो ये योगस्थ होकर कर्म करना थोड़ा समझ में नहीं आया। कैसे योगस्थ मतलब कर्म करते हुए ईश्वर योग इन्होंने किसको कहा? गीता ने योग किसको कहा? समत्वम योग। समत्वम योग उच्यते। ये कह रहे हैं कि हम समता को ही योग कहते हैं। समता का मतलब है किसी कर्म में न राग होना, न द्वेष होना, न कोई फल की आकांक्षा होना। चित्त की समता, चित्त हमारा ऐसे सम बना रहे, ऊपर नीचे ना हो। योग दर्शन में इसी को कहते हैं प्रशांत वाहिता। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है, और अभ्यास क्या है वहाँ पर? तत्र स्थितौ यत्नोभ्यास है। और स्थिति क्या है? चित्त की प्रशांत वाहिता के लिए प्रयत्न करना। ये वहाँ पर तो चित्त की प्रशांत वाहिता के लिए यत्न करना, ये अभ्यास कहा है वहाँ पे। तो हमारा चित्त ना तो उग्र हो ना तो डाउन हो, वो चित्त की सम अवस्था है। माने जब आपका बहुत अच्छे से कभी उपासना में, ध्यान में, या कभी आधा पौना घंटा आप कपालभाति करते ही गए तो चित्त की एक स्थिति ऐसी आती है, शून्य जैसे हो जाता है चित्त। वो चित्त की प्रशांत वाहिता है। माने जब उसी को श्री अरविंद कहते हैं निश्चल नीरवता। चित्त की निश्चलता और नीरवता। नीरव मतलब जिसमें कोई रव शब्द ना हो, जिस चित्त में। तो यो इसकी गीता की भाषा में उसको कहा समत्वम योग उच्यते। समता ही योग है। तो अपने चित्त को उस समता में रखते हुए हम जो भी कर्म करें वो कर्मों की कुशलता है। राग या द्वेष से युक्त होकर के जो भी कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म की कुशलता नहीं है। तो हम कर्म करेंगे कुशलता से, योग से युक्त होकर के कर्म करेंगे तो वो कर्म हमारे कुशल होंगे। वो कुशल कर्म हमें समत्व में स्थित होने में सहायता करेंगे। फिर ये समता में स्थित हो गए, ये संस्कार हमें कर्म को कुशलता से करने में सहायता करेगा। जो कर्म हमने कुशलता में किए तो वो कर्म हमें इस समत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए सहायता करेंगे। अन्योन्य आश्रित हैं। जैसे सुबह सुबह आपने योग, प्राणायाम, ध्यान, उपासना, यज्ञ, इसके द्वारा अपने चित्त की एक स्थिति बनाई, शांत स्थिति बनाई। अब उस स्थिति को जब नाश्ते के लिए आए तो बना के ही लाना है, वहाँ तक साथ रखना है, प्रसादम तक। नहीं तो वो 6 नंबर ब्लॉक से बाहर निकलते निकलते ही वो स्थिति टूट जाती है। किसी से बात करने लगते हैं, फिर वो स्थिति चली, उसको छोड़ना नहीं। जैसे ही आप उठे ध्यान से, उपासना से या यज्ञ से, तो उसको पकड़ के रखो उस स्थिति को। फिर प्रसादम में गए तो कोई व्यक्ति पंक्ति में पीछे था लाइन में, फिर वो आगे आ गया तो उसको आगे देखते ही हमारी स्थिति टूटती है, समता टूटती है हमारी। हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है फिर कि भाई पीछे आया था तो पीछे लाइन में आना, हम भी तो खड़े हैं।
एयरपोर्ट पे बहुत होता है ऐसे, जो क्यू में होते हैं लोग, फिर पीछे वाला आगे आता है तो दूसरे उसको बोलते हैं भाई साहब पंक्ति में आ जाओ। फिर आपके सामने ही वहाँ जिसका पेट छोटा है और उसने इतना सारा डाल लिया दलिया या जो भी बनाया था वो अलग अलग, तो उस समय हमारी चित्त की स्थिति टूटती है। हमें लगता है थोड़ा खाना, इतना सारा क्यों खा रहे हो। मतलब कुछ भी होगा, या कोई वो लेने के बाद बैठ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो ब्रेक हो जाती है वो स्थिति, और फिर वो ऐसी ब्रेक होती है कि वो अगले दिन तक फिर याद ही नहीं आती हमें। फिर वो ब्रेक में ही हमारे सारे काम होते हैं, फिर भोजन भी उसी में होगा, अगली कक्षाएं भी उसी स्थिति में हो जाएंगी, फिर शाम का खेल भी उसी में हो जाएगा, शाम की संध्या में भी वो बन जाए तो बन जाए, नहीं तो संध्या भी उसी में हो जाएगी। अब पता नहीं वो दोबारा कब बनेगी। कभी उसमें 2-3 दिन गुजर जाते हैं, कभी उसमें 8-7 दिन गुजर जाते हैं। ये सारे कार्य करते हुए भी चित्त की समता नहीं बन पाती है, चित्त हमारा डामाडोल ही रहता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि वो स्थिति हम बनाए रखेंगे। मान लीजिए आपने सुबह से उसको पकड़ा और शाम तक बनाए रखा, तो शाम की संध्या उपासना में निश्चित रूप से वो स्थिति और ज़्यादा दृढ़ हो जाएगी फिर। और वो जो दृढ़ स्थिति है शाम की संध्या वाली, वो फिर रात्रि में भी सोते समय जब संकल्प मंत्र बोलेंगे आप, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तो वहाँ फिर लग जाएगी, वो सुदृढ़ हो जाएगी। और वो स्थिति फिर नींद में और गहरे तक चली जाएगी, आपके अस्तित्व में, आपकी बुद्धि में, चित्त में बहुत गहरा चला जाएगा वो संस्कार। तो फिर वो मेंटेन रहेगी। सुबह उठते ही जब आप मंत्र पाठ करेंगे तो उस स्थिति में ही आह्वान करेंगे आप दैवी शक्तियों का, प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम। तो आप उस स्थिति में रहते हुए अग्नि को, इंद्र को, उग्र तेज को, भगवान का जो जित स्वरूप है, जय करने वाला, उसका आप आह्वान कर रहे होंगे। अब वहाँ सामान्य तेज का आह्वान नहीं किया, उग्र तेज का। प्रातरग्नि प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम हवामहे प्रातर्मित्र वरुणा प्रातरश्विना प्रातर्भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोममुत रुद्रम हुए में। सोम और रुद्र दोनों को आह्वान कर रहे हैं। अपने दोषों को दूर करने के लिए रुद्र रूप चाहिए, देवी शक्तियों को बनाए रखने के लिए सोम रूप चाहिए, दोनों का। प्रातर्जितम भगम उग्रम हुए में, उग्रम भगम हुए में, हम उस उग्र भग का आह्वान कर रहे हैं, क्योंकि सामान्य भग से हमारे दोष नहीं हटने वाले हैं। उग्र तेज से वो भस्म हो जाते हैं योग अग्नि से। तो फिर आपकी वो स्थिति एक साइकिल बनी रहेगी। स्थिति में होके मंत्र बोलेंगे, उस स्थिति में फिर प्राणायाम करेंगे, ध्यान करेंगे, फिर वो और सुदृढ़ होगी। और उसी स्थिति में फिर यज्ञ हवन करेंगे और सुदृढ़ होगी। उसी स्थिति में अपना पाठ याद करेंगे, वो जल्दी याद हो जाएगा, तो आपका और विश्वास जमेगा। फिर वो साइकिल बन जाता है ना, तो फिर वो टूटता नहीं है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आपको कर्म भी कैसे करने हैं, कुशलता से युक्त होकर के करने हैं, योग में स्थित होकर के कुशल कर्म करना है आपको। पहले तो हाथ नहीं उठाया था आपने। हाँ, ये मैंने मना किया है, प्रश्न में से प्रश्न नहीं उठाना। चलो पूछ लो अभी। नहीं, उसी से नहीं, अलग है। हाँ जी। ओम। जो 53 नंबर श्लोक है, इसमें कहा गया कि श्रुति विपत्तिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। तो यहाँ पर जो श्रुति विपत्तिपन्ना शब्द है, श्रुति विप्रतिपन्ना जी, तो इसमें जैसे उस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अलग अलग लोगों से हम अलग अलग विचार सुनते हैं, तो मन उसी प्रकार भ्रमित होता है। तो इसमें अलग अलग लोग तो अलग अलग वाक्य कहेंगे ही। तो जब तक हम स्थिर बुद्धि नहीं होंगे या शुद्ध ज्ञान से युक्त नहीं होंगे, तो फिर मन को कैसे स्थिर करेंगे? तो वो तब आपको प्रयास करना पड़ेगा। मत सुनो ज़्यादा लोगों की बात। या तो आपके अंदर इतना सामर्थ्य हो कि किसी के भी वाक्यों का आपके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, और या फिर दूसरा तरीका है कि आप दूसरों के वाक्यों को मत सुनो, एक निष्ठ रहो। इसीलिए तो योग दर्शन में कहा तज्जपस तदर्थ भावनम। वो एक लौकिक उदाहरण दिया जाता है ना, भृंगी का।
श्रद्धेय स्वामी सोमानंद जी महाराज जी देते थे कि जो भृंगी है, भृंगी मतलब वो मिट्टी का घर बना लेती है ना, एक कीड़ा है और उसमें छेद छेद करके रखती है, फिर उसमें दूसरे कीड़े उठा के लाके उसमें भर देती है और फिर उनको बंद कर देती है। एक दरवाज़ा खुला रखती है बस, बाकी सब बंद कर देती है पूरा। यदि आप उसको कच्चा तोड़ो ना उस मिट्टी को, तो उसमें अलग अलग कीड़े दिखेंगे आपको, वो कहीं कहीं से उठा के लाती है। तो वो सब पहले ला के उनको फिट करती है उसमें घर में, फिर सारे दरवाजे बंद कर देती है, एक दरवाज़ा खुला छोड़ती है और उसमें बार बार आकर के बाहर से उनको जो भी चुग्गा आदि देती है और एक शब्द सुनाती है उनको, तू भृंगी है, तू भृंगी है, तू भृंगी है। एक ही शब्द सुनाती है केवल, बाहर की सब आवाज़ें बंद, उसको कुछ नहीं सुनता है बाहर का। फिर जो भी उसका टाइम है, एक पीरियड 20 दिन महीना जो भी, उसके बाद वो उनको बाहर निकालती है कीड़ों को, तो वो सब भृंगी बने हुए मिलते हैं। 100% ट्रांसफॉर्मेशन उसको कहते हैं। स्वामी जी महाराज से कोई पूछते थे कि स्वामी जी रूपांतरण कैसे करें, अपने आप का रूपांतरण करना है तो कैसे करें, तो स्वामी जी उदाहरण देते थे। स्वामी जी बोलते थे कि भाई एक बार ना उसने लोहे ने पारस से पूछा कि आप तो लोहे को पारस बना देते हो, तो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ना, तो आप हमें भी बना दो। तो फिर पारस ने लोहे को छुआ और लोहा पारस बन गया। तो फिर उसने कहा कि चलो अब हम सोना बन गया। पारस ने छुआ लोहे को और लोहा सोना बन गया। अब सोने ने कहा कि हम सोना तो बन गए लेकिन पारस तो अभी भी नहीं बने, तो आप हमें पारस बना दो ताकि हम भी दूसरे को छुआ करें और लोहे को सोना बना दिया करें। तो उन्होंने कहा कि मैं तो इतना ही कर सकता था, 100% परिवर्तन मैं नहीं कर सकता हूँ। आपको 100% परिवर्तन चाहिए तो फिर आप भृंगी के पास जाओ, उसी को भृंगी कीट कहते हैं। तो वो 100% ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है। तो ऐसे ही गुरु जिन शिष्यों को अपने गर्भ में रखते हैं उनको फिर एक ही सिद्धांत की बात बताते हैं। अब यहाँ आपको गुरुकुल में एक दिन व्याकरण पढ़ाई, एक दिन दर्शन पढ़ाई, अष्टाध्यायी पढ़ाई, एक दिन दर्शन पढ़ाई, एक दिन बाइबल पढ़ाई, एक दिन पुराण पढ़ाई, एक दिन कुरान पढ़ाई, तो उसके अलग अलग सिद्धांत हो गए ना, तो आपका दिमाग घूम जाएगा कि करना क्या है, ठीक कौन सा है। इसलिए एक ही सिद्धांत को लेकर के उसके सत्य तक जो पहुंच सकता है फिर वो अन्य ग्रंथों के सत्य को भी समझ लेगा, और जो एक सत्य को नहीं समझ पाया वो फिर भ्रमित हो जाएगा उससे अतिरिक्त सुनेगा। तो जब तक आप किसी एक सिद्धांत के सत्य को प्राप्त ना कर लें तब तक अपने आप को बचा के रखें दूसरी चीज़ों से। यही तरीका है, उसके लक्ष्य तक पहुंचना है। पहले किसी पर्वत के ऊपर एक अमृत का कलश रखा हुआ था और उसकी शर्त ये थी जो उसको उठा के लाएगा और उसमें से चख लेगा वो व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो बहुत लोगों ने हिम्मत की, लेकिन जैसे ही वो पर्वत के आधे रास्ते में जाते थे तो बहुत भयंकर भयंकर आवाज़ें आती थी, चिल्लाहट की और तीखी, इतनी भयानक आवाज़ें आती थी कि वो व्यक्ति वहीं मूर्छित होकर गिर जाता था। कभी इतनी सुंदर आवाज़ें आती थी कि वो व्यक्ति वहीं ठहर जाता था, लेकिन कोई भी ऊपर नहीं पहुंच पाया, वो एज इट इज़ रखा रहा अमृत कलश। फिर वर्षों के बाद कोई एक व्यक्ति पहुंच गया वहाँ पर, उसको ले आया। तो बाद में उससे पूछा कि आपने कैसे इसको प्राप्त किया, तो बाद में उसके बारे में पता लगा कि वो व्यक्ति बहरा भी था और गूंगा भी था। तो ना वो किसी की बात सुन सकता है, ना वो कुछ बोल सकता है। तो ये तो समझाने के लिए है। सत्य तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को गूंगा भी बनना पड़ता है और बहरा भी बनना पड़ता है, नहीं तो दूसरे लोग तरह तरह की बातें आपको कहेंगे। तो कोई आप में राग उत्पन्न कर देगा, कोई आप में द्वेष उत्पन्न कर देगा, कोई आप में घृणा उत्पन्न कर देगा, कोई आप में बदले की भावना उत्पन्न कर देगा।
और आप बस वहीं चक्कर लगाते रह जाओगे, आप आगे पहुंच नहीं पाओगे। इसलिए उस समय क्या बनना है? गूंगा, बहरा, सुनना ही नहीं है, जैसे आपको सुनाई दिया ही नहीं है ऐसे। और फिर जब मन जवाब देने के लिए आतुर हो तब इसको भी मैं सुना देता हूँ, तब बन जाना गूंगा कि सुनाना तो चाहता हूँ लेकिन बोल नहीं सकता हूँ, जबान नहीं है ना, तो नहीं सुना सकता हूँ, गूंगा हूँ। तो फिर आप अपनी शक्ति को स्टोर कर पाएंगे और इसी शक्ति से आप छलांग लगा पाएंगे उस अनंत में। तो ये है श्रुति विप्रतिपन्ना। बहुत सारी श्रुतियों को सुन करके मेरी बुद्धि विचलित सी हुई है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि अर्जुन, ये तरह तरह के विचारों को सुन करके जो तेरी बुद्धि अभी विचलित हो गई है, ये जब स्थास्यति निश्चला, जब ये निश्चल होकर के स्थित हो जाएगी, समाधौ अचला बुद्धि ते, समाधि में जब तू समाधि को प्राप्त करेगा और समाधि अवस्था में जब ये बुद्धि अचला हो जाएगी, अचला मतलब स्थिर, जो चलायमान नहीं है, तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग की स्थिति को प्राप्त करेगा। तो पहले बताया था समत्वम योग उच्यते, यहाँ क्या बता दिया? बुद्धि की अचलता, बुद्धि की स्थिरता ही क्या है? योग है। चित्त का, बुद्धि का अचल रहना, शांत रहना, ये योग को प्राप्त करवाएगा हमें। तदा योगम अवाप्स्यसि, तब तू योग को प्राप्त कर पाएगा। तो अब अर्जुन को लग रहा है कि ऐसा कभी हो भी सकता है क्या कि चित्त या बुद्धि स्थिर हो जाए? ऐसा कभी हो सकता है क्या? पॉसिबल है ऐसा? तो ये एक जो अगले अभी 18 श्लोकों में जो बात कह रहे हैं भगवान कृष्ण, और आगे के जो 18 अध्याय हैं बराबर हैं। अगले 18 श्लोकों में एक तरह से गीता का निचोड़ दे दिया है, ये सारांश दे दिया है। एक तरफ गीता के 18 अध्याय और दूसरी तरफ ये 18 श्लोक, 72 तक, यहाँ से लेकर के 72 तक 18 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे योग दर्शन का एक आदर्श पुरुष है, और वो आदर्श पुरुष कौन है? जिसने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त कर लिया, जिसने अपने सारे अविद्या आदि क्लेशों का नाश कर दिया और अब वो पूर्ण विवेक युक्त होकर के असंप्रज्ञात समाधि में स्थित है, वो योग दर्शन का आदर्श पुरुष है। ऐसे ही गीता का आदर्श पुरुष कौन है? स्थित प्रज्ञ। उसको इन्होंने नाम दिया है स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा स्थिर है। प्रज्ञा मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, समझ लो कि वो एक आदर्श व्यक्ति है। तो यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं कि जरा मेरे को उस व्यक्ति के बारे में बताओ तो, कि वो व्यक्ति कैसे पता लगे उस व्यक्ति के बारे में कि इस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है। क्योंकि अर्जुन को ये लग रहा था कि मैं तो स्थिर ही हूँ और ये मेरे को अस्थिर क्यों बता रहे हैं भगवान कृष्ण, ये मेरे को मोहयुक्त क्यों बता रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आती है जब कोई हमारे से बड़ा, कोई हमारा गुरु या कोई आचार्य या कोई और वरिष्ठ जब हमें कुछ बताता है कि भाई इसको ऐसे ठीक कर लो, तो ठीक है, अच्छा मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे ही बोलता हूँ, मैं तो वैसा ही हूँ। हम बिल्कुल उसको ये स्वीकार नहीं करते हैं कि मुझे कहीं गुंजाइश भी है ठीक करने की, या फिर हम ये कह देंगे आज सब ऐसे ही हैं, कहेंगे नहीं तो मन में सोच लेते हैं कि जिनके बारे में आपको लगता है ऐसा कभी हो सकता है क्या, सब ऐसे ही हैं। मतलब जो आप कहना चाह रहे हैं वो तो कोई भी नहीं बन सकता है, मैं ही क्या, कोई भी नहीं बन सकता है। तो ऐसा ही प्रश्न अर्जुन के मन में आ रहा है कि आप मेरे को कह रहे हैं कि जब आपकी ये बुद्धि स्थिर हो जाएगी, जब समाधि में ये आपकी बुद्धि अचल हो जाएगी, तब तुम योग में प्रवेश कर पाओगे। उससे पहले तो योग के फील्ड से आउट हैं आप, आउट ऑफ योगा फील्ड, अभी तो लाइन में ही नहीं है योग वाली में। जब तक बुद्धि चलायमान है, जब तक बुद्धि स्थिर नहीं हुई है, तब तक एकाग्रता से पहले तो योग की स्थिति में प्रवेश ही नहीं है। 5 भूमि है ना चित्त की,
क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। और कौन सी बच गई? एक, 5 हो गई। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र, निरुद्ध। तो एकाग्र से पहले जो हैं विक्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, 3 स्थिति में तो योग का प्रवेश ही नहीं है। जब तक हमारा चित्त क्षिप्त अवस्था में रहता है, विक्षिप्त अवस्था में रहता है, मूढ़ अवस्था में रहता है, तब तक समझ लो योग से कोसों दूर हैं। और हम में से ज्यादा किस में जीते हैं? विक्षिप्त अवस्था में। तो हमें विक्षिप्त से चित्त को किस में स्थापित करना है? एकाग्र अवस्था में। एकाग्रता में रखने का अभ्यास करना है। पल पल में जो बदलता रहता है ना, इसको पहले एकनिष्ठ बनाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है हमें। तो फिर समझना कि हमारा योग में प्रवेश हो गया है। योग तो बड़ा विराट है, योग में बहुत सुख है, योग में बहुत उपलब्धियां हैं, लेकिन वो मिलती किसको हैं? जो योग में प्रवेश करेगा। जिसका प्रवेश ही नहीं हुआ, कमरे में क्या रखा है ये तो तभी पता लगेगा जब आप कमरे में प्रवेश करेंगे। जब तक कक्ष में प्रवेश ही नहीं हुआ, तब तक इस कक्ष में कितना भी खजाना रखा है उसका पता कैसे चलेगा? और ये वही आत्माएं होती हैं जो कहते हैं जी मैं तो वहाँ गया, उस आश्रम में गया, उस गुरु के पास गया, मैंने वो संगठन अटेंड किया, वो ज्वाइन किया, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, सब अपने घर में ही है। ये वही व्यक्ति होते हैं जिन्होंने एक की भी बात के ऊपर विश्वास करके वैसा साधन नहीं किया। तो बार बार से तो फिर यही कहेंगे कि कहीं कुछ नहीं मिला। सब जगह सब कुछ था और आपके घर में भी सब कुछ है, ये भी सत्य है। लेकिन जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक ना तो घर में मिलेगा ना तो बाहर कहीं मिलेगा। जो हमारे अंदर है यहाँ प्राप्त कर लिया, वो बाहर सब जगह प्राप्त होगा। अगर हमारे चित्त में शांति है, हमारे चित्त में विश्वास है, हमारे चित्त में श्रद्धा है, तो हमें लगेगा कि बाहर लोगों में भी विश्वास है, लोगों में भी श्रद्धा है, लोगों में भी शांति है, और वो हमारे पास नहीं है तो फिर तो कहीं भी नहीं है। हम कहेंगे जी सब अशांत हैं लोग। कुछ हमारे कार्यकर्ता ऐसे होते हैं, वो बोलेंगे जी कहीं कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, कहीं कुछ काम नहीं होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अपने मन में श्रद्धा है, विश्वास है, वो बोलते हैं जी हम तो आज तक जिसके भी पास गए सब ने सहयोग किया, क्योंकि वो अपनी मानसिकता ये बना के जाते हैं कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ मुझे सहयोग मिलेगा। तो जब इसकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो वहाँ भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव ही मिलेगा, और यहाँ नेगेटिव सोच के गया तो निश्चित रूप से वहाँ नेगेटिव ही मिलेगा। अपने पास जो है वो ही हमें बाहर मिलता है, या हम यूँ कहें कि उसको हम कैच करते हैं। जिस व्यक्ति की अपनी शक्ति वीक होती है वो बाहर से रोगों के कीटाणुओं को पकड़ता है, कैच करता है। किसी को जुकाम हुई है एक कक्ष में और वहाँ 4 लोग रहते हैं, तो 2 को हो जाती है, तीसरे को नहीं होती है। एक को पहले हो रखी थी, 2 पकड़ गए, एक नहीं पकड़ा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा थी, तो इसलिए उसने नहीं पकड़ा उसको। 2 की वीक थी, इसलिए उन्होंने पकड़ लिया। तो बाहर भी हम इन चीज़ों को कब पकड़ते हैं? जब हमारे अंदर उनकी कमी होती है। जब हमारे अंदर वो शक्ति भरपूर है तो बाहर से भी हम भरपूर को ही पकड़ेंगे फिर। इसलिए इस संसार का रूल है, जिनके पास सब कुछ है उनको और दिया जाता है, और जिनके पास कुछ भी नहीं है उनको बेचारों को थोड़ा भी नहीं मिलता है। जो भिखारी हैं उनके पास है ही नहीं कुछ भी, तो भी लोग उनको 1-2 रुपए देने के लिए भी मना कर देते हैं। और जिनके पास खूब है उनको खुद आकर के लोग लाखों रुपए दे के जाते हैं। यही रूल है, जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास है इसका मतलब वो पात्र है, तो उसको और मिलेगा तो वो उसको और सदुपयोग करेगा। इसके पास नहीं है इसका मतलब इसने ऐसे कर्म नहीं किए थे, इसका कर्माशय ऐसा है कि इसने कुछ प्राप्त करने योग्य किया ही नहीं, इसलिए इसको अभी मिल गया
तो भी इसका कोई विजन तो है नहीं, तो ये कर नहीं पाएगा कुछ भी। इसको सारा पिछले जन्मों में इसने सारा सब कुछ अपने ऊपर लगा दिया, अब भी इसको दे दिया तो ये सब कुछ अपने ऊपर ही लगाने वाला है, इसलिए इसको नहीं देना है। ऐसा ही रूल है ईश्वर का। तो इसलिए ये पूछ रहे हैं कि जी आप स्थित प्रज्ञ की बात कह रहे हैं कि तेरी बुद्धि अचल हो जाएगी तो तेरा योग में प्रवेश हो पाएगा, उससे पहले तो योग में प्रवेश ही नहीं है। और ये क्या कह रहे हैं, योग में स्थित होकर के कर्म करने हैं तुझे सारे। पहले योग की स्थिति को प्राप्त करना है, फिर उसी में स्थित होकर के अपने सभी कर्म करने हैं। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस संसार में जिसकी प्रज्ञा स्थित हो, स्थिर हो, अचल हो, और कैसे जाने उस व्यक्ति को हम? देखने में तो बाहर से सब एक ही जैसे दिखते हैं। अब कक्षा में आप लोगों में कौन विद्या के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, कौन मध्यम है, कौन सामान्य है, ये कब पता लगेगा? जब मैं टेस्ट लूँगी। बाहर से देखने से थोड़ी पता लगता है, सब एक ही जैसे दिखते हैं। तो जब व्यक्ति की परीक्षा होती है तब पता लग जाता है कि अंदर क्या था, कितना धैर्य था। तो वो कागज पेपर की आपकी इसकी पढ़ाई की परीक्षा भी होती है और जीवन की परीक्षाएं भी होती हैं। परीक्षा सबको देनी पड़ती है यहाँ, चाहे कोई साधक हो, चाहे कोई डिग्री लेने वाला हो, चाहे बिना डिग्री वाला हो। बिना डिग्री वालों को भी देनी पड़ती हैं परीक्षाएं। और जिस समय वो परीक्षा आती है सिर के ऊपर, तब पता लग जाता है कि अंदर कितनी योग की शक्ति थी। कोई व्यक्ति ऐसे रोज समाधि भी लगाता है, ध्यान भी करता है, जाप करता है, हवन करता है और पूरा भक्ति करता है, और उसके ऊपर यदि कोई प्रतिकूलता आ जाए और फिर यदि वो विचलित हो जाए तो तब पता लगेगा कि भाई जो कर रहा था वो बाहर का ही था, अंदर तक उतरी नहीं वो। और कोई व्यक्ति अपने घर में अपने ऑफिस का काम भी कर रहा है, बच्चों का भी देखभाल कर रहा है, माता पिता की भी, खेत खलिहान की भी, सब सेवाएं कर रहा है, लेकिन उसका चित्त हमेशा कहाँ जुड़ा हुआ है? ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। और उसके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति विपत्ति आती है तो उसको भी वो बड़े धैर्य से झेल जाता है, खड़ा रह जाता है। तब पता चलता है कि भाई ये व्यक्ति बाहर से देखने में तो कोई भक्ति नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर से इसकी जड़ें ईश्वर के साथ जुड़ी हुई थी। जब तूफान आते हैं तो जो वृक्ष उखड़ जाते हैं तब पता चलता है कि इनकी जड़ें तो खोखली थी, और जो वृक्ष खड़े रहते हैं तूफान में भी तो पता लगता है कि भाई इनकी जड़ें तो जमीन में गहरी गई हुई हैं, तो इनको तूफान उखाड़ नहीं सकते हैं। ऊपर से मंडराते हुए चले जाते हैं तूफान, वो फिर भी खड़े रहते हैं। तो ये बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है। तो अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से, श्लोक बोलिए। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य केशव, स्थित धी किं प्रभाषेत, किमासीत व्रजेत किम। तो इसका उत्तर दे रहे हैं भगवान कृष्ण। प्रजहाति यदा कामान, सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टः, स्थितप्रज्ञस्य तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनाः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहः, तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्, नाभिनन्दति न द्वेष्टि,
तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानिव सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इनको 4-5 श्लोकों को निशान लगा लीजिए।